जय भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय। आज सुनिए सावन मास महात्म्य का अध्याय 20। आज के अध्याय में आप सुनेंगे श्राद्ध की विधि का वर्णन। महादेव जी देवी पार्वती जी से कहते हैं, हे देवी, अब मैं श्राद्ध की विधि बताता हूँ। श्राद्ध के एक दिन पहले अपसव्य होकर पितरों के प्रतिनिधि भूत ब्राह्मणों को निमंत्रित करें। आप लोग पितृ कार्य संपन्न करें और मुझ पर प्रसन्न हो। ब्राह्मणों को निमंत्रित करने के लिए अपनी जाति के विश्वस्त पुरुषों को भेजना चाहिए। बिना फटा हुआ वस्त्र पवित्र माना गया है। यदि मूर्ख ब्राह्मण अपने सामने ही रहता हो और गुणवान अपने से बहुत दूर बसता हो तो गुणवान को भी श्राद्ध का निमंत्रण देना चाहिए, परंतु मूर्ख को त्यागना नहीं चाहिए। जो अपने निकटवर्ती ब्राह्मण को पतित न होने पर भी त्याग कर दूर रहने वाले गुणवान की पूजा करता है, वह नरक में जाता है। वेद विद्या और व्रत में निष्णात क्षत्रिय ब्राह्मण यदि घर पर आ जाए तो विधि पूर्वक उसका पूजन करके मनुष्य परम गति को प्राप्त होता है। दोनों संध्या, जप, भोजन, दंत धावन, पितृ कार्य, देव कार्य, मूत्र उत्सर्ग, मल उत्सर्ग, गुरु के समीप तथा यज्ञ, इन अवसरों पर जो मौन रहता है वह स्वर्ग में जाता है। यदि जप आदि में किसी तरह मौन भंग हो जाए तो वैष्णव मंत्र का उच्चारण और भगवान विष्णु का स्मरण करना चाहिए। दान, स्नान, होम, भोजन और देव पूजन में देवताओं के लिए सीधे कुश उपयोग में लाए जाते हैं और पितरों के लिए द्विगुण भुग्न कुश। उत्तर मुख होकर देवताओं का और दक्षिण मुख होकर पितरों का कार्य करना चाहिए। अग्नि, भस्म, जौ और जल से चिन्ह बना देने पर तथा चौखट बीच में होने पर भी पंक्ति दोष नहीं होता। इष्ट श्राद्ध में क्रतु और दक्ष, वृद्धि श्राद्ध में सत्य और वसु, नैमित्तिक श्राद्ध में काल और काम, काम्य श्राद्ध में अध्व और विरोचन तथा पार्वण श्राद्ध में पुरुरवा एवं आद्रव नाम के विश्व देवों का आह्वान पूजन बताया गया है। पलाश के पत्ते में श्राद्ध करने से ब्रह्म तेज की वृद्धि होती है। पीपल के पत्ते में श्राद्ध भोजन करने वाला राजाओं का मान्य होता है। पाकड़ के पत्तल में श्राद्ध भोजन करने से सब भूतों पर प्रभुत्व प्राप्त होता है। वट के पत्ते में भोजन करने से पुष्टि, प्रजा, वृद्धि, प्रज्ञा, धृति और स्मृति की प्राप्ति होती है। गंभारी का पत्ता राक्षसों का नाश करने वाला और यशोदायक होता है। महुए के पत्ते में भोजन करने से उत्तम सौभाग्य प्राप्त होता है। अर्जुन वृक्ष के पत्ते में श्राद्ध करने वाला सब अभीष्ट फलों को प्राप्त कर लेता है। मदार के पत्ते में श्राद्ध करने से उत्तम कांति और प्रकाश की प्राप्ति होती है। बांस के पात्र में श्राद्ध करने वाले पुरुष के खेत, बगीचे और पोखरे में सदैव मेघ पानी बरसाते हैं। सोने चांदी के पात्रों में श्राद्ध करने से पूर्वोक्त सभी पत्रों के फल की प्राप्ति होती है। पलाश, अर्जुन, वट, पाकर, पीपल, विंककत, गूलर, बिल्व और चंदन ये यज्ञ संबंधी वृक्ष हैं। सरल, देवदार, साखू, खैर ये वृक्ष समिधा के लिए प्रशस्त हैं। श्लेषमातक, नक्तमाल्य, कैथ, सेमल, नींबू और बहेड़ा ये वृक्ष श्राद्ध कर्म में निंदित हैं। जहाँ अनिष्ट शब्द सुनाई पड़ती हो, जो बहुत रूखी और जीव जंतुओं से भरी हो तथा जहाँ दुर्गंध फैल रही हो, ऐसी भूमि को श्राद्ध कर्म में त्याग दे। अंग, बंग, कलिंग, सिंधु का उत्तर तट तथा जहाँ आश्रम धर्म और वर्ण धर्म नष्ट हो गए हों, ऐसे देश यत्न पूर्वक श्राद्ध कर्म में त्याग देने योग्य हैं। देवी, ब्राह्मण सतयुग, क्षत्रिय त्रेता, वैश्य द्वापर और शूद्र कलयुग माना गया है। विद्वान पुरुष शुक्ल पक्ष के पूर्वान और कृष्ण पक्ष के अपराह्न में श्राद्ध करे। पितृ कार्य में रत्नी बराबर कुश श्रेष्ठ माने गए हैं। मूल के पास से कटे हुए कुश वेदी पर आस्तरण करने के लिए उत्तम होते हैं। इसी प्रकार सांवा, तिन्नी और दूर्वा भी श्रेष्ठ माने गए हैं। कुश सदैव पवित्र तथा श्राद्ध कर्म में आदरणीय है। ऐश्वर्य की इच्छा करने वाले पुरुष को उन कुशों पर ही पिंडदान करना चाहिए। ब्राह्मणों को श्रद्धा पूर्वक गरम गरम अन्न भोजन कराना चाहिए।
फल फूल और पेय पदार्थों को ठंडा ही दें। जो स्नेहवश ब्राह्मणों के हाथ में नमक या व्यंजन परोसता है या लोहे के पात्र से परोसता है, उस भोजन को राक्षस खाते हैं। पितर उसे ग्रहण नहीं करते। ब्राह्मणों के पात्रों में चुपचाप अन्न परोसकर संकल्प करना चाहिए। करछुल आदि में जो अन्न हो उससे उनका संबंध नहीं रहना चाहिए। जो ब्राह्मण सुअर की भांति पात्र में मुंह लगाकर चप चप करते हुए खाता है अथवा जो हाथ में ही भोजन रखकर उसी में मुंह लगाता है तथा जो भोजन के समय बातचीत करता है, उसके खाए हुए अन्न को पितर नहीं ग्रहण करते। 2 वर्ष के बछड़े के मुख में जो सुख पूर्वक समा सके उतने ही बड़े पिंड बनाने चाहिए। यह व्यास का कथन है। स्त्री श्राद्ध के पात्र को न हटाए। ज्ञानहीन तथा व्रत रहित पुरुष भी भोजन पात्र को न हटाए। स्वयं पुत्र ही आकर पिता के श्राद्ध में उच्चिष्ट पात्रों को उठाए। 3 पिंडों में से एक को तो जल में डुबो दे, दूसरा पत्नी को दे दे और तीसरे को अग्नि में होम दे। इस प्रकार पिंडों की यह त्रिविध गति है। पितृ श्राद्ध में छंदोग ब्राह्मण को, वैश्वदेव श्राद्ध में वैष्णव को, पुष्टि कर्म में अर्धव्यू को तथा शांति कर्म में अथर्ववेदी ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। देव श्राद्ध में 2 अथर्ववेदी ब्राह्मणों को पूर्वाभिमुख बिठाना चाहिए और पितृ श्राद्ध में ऋग्वेदी, यजुर्वेदी तथा सामवेदी इन 3 ब्राह्मणों को उत्तराभिमुख बिठाना चाहिए। चमेली, बेला और श्वेत जूही आदि फूलों का श्राद्ध में सदा ही उपयोग करें। जल से पैदा होने वाले सभी तरह के फूल और चंपा का भी श्राद्ध में उपयोग करना उचित है। महुआ, हींग, कपूर, मिर्च, गुड़, सेंधा नमक और चांदी ये श्राद्ध में उत्तम है। ब्राह्मण कंबल, गौ, सूर्य, अग्नि, अतिथि, तिल, दर्भ और विहित काल ये 9 कुतप माने गए हैं। रजस्वला स्त्री चौथे दिन स्नान करके शुद्ध होती है, परंतु देव कार्य और पितृ कार्य के लिए वह 5वें दिन शुद्ध होती है। धन और ब्राह्मण के अभाव में, परदेश में तथा पुत्र जन्म के समय अथवा जिसकी स्त्री रजस्वला हो वह आम श्राद्ध करे। ब्राह्मण को कच्चा अन्न दे। सांप के काटे हुए, ब्राह्मण के मारे हुए, दाढ़ वाले, सींग वाले तथा बिच्छू आदि के द्वारा मारे हुए तथा आत्मघात करने वाले प्राणियों का श्राद्ध न कराए। सब भाइयों से सलाह करके बिना बटे हुए धन के द्वारा ज्येष्ठ भाई ने जो श्राद्ध और दान किया हो वह सबके द्वारा किया हुआ माना जाता है। प्रतिवर्ष माता पिता की क्षया तिथि को जो श्राद्ध किया जाता है उसे मल मास में नहीं करना चाहिए, ऐसा व्यास जी का वचन है। गर्भ में, ऋण देने लेने के व्यवहार में, प्रेत कर्म में, मृत्यु में, मासिक श्राद्ध में तथा वार्षिक श्राद्ध में मल मास की गणना नहीं की जाती है। विवाह आदि के अवसरों पर सौर मास, यज्ञ आदि में सावन मास तथा वार्षिक श्राद्ध और पितृ कार्य में चांद्र मास उत्तम माना गया है। जिस राशि पर सूर्य की स्थित रहते समय ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य की मृत्यु हो जाती है, उसी राशि में मृत्यु तिथि को पितृ कर्म करना चाहिए। वष्टकार, होम, पर्व तथा आग्रायण आदि कार्य मल मास में भी करने योग्य है। अगंध्याधान, प्रतिष्ठा, यज्ञ, दान, व्रत, वेद व्रत, वृषोत्सर्ग, चूड़ा कर्म तथा मांगलिक अभिषेक भी मल मास में न करें। सभी नित्य नैमित्तिक कर्मों को मल मास में यत्न पूर्वक करना चाहिए। इसी प्रकार तीर्थ स्थान, गजच्छाया स्नान और प्रेत श्राद्ध भी मल मास में अवश्य करने योग्य है। जहाँ भोजन करने वाले भाई बंधु और सगोत्र पुरुष नहीं उपलब्ध होती तथा अंत्यज आदि से श्राद्ध भूमि घिर जाती है, वहाँ यह सब राक्षसी श्राद्ध का लक्षण है। जो स्वयं श्राद्ध करके दूसरे के श्राद्ध में विह्वल होकर भोजन करता है, उसके पितर पिंड और तर्पण के लुप्त हो जाने से नरक में गिरते हैं। यज्ञ और श्राद्ध के लिए न्याय पूर्वक ब्राह्मण को निमंत्रण देकर जो किसी प्रकार उसे छोड़ देता है, वह पापात्मा शूकर योनि को प्राप्त होता है। देव श्राद्ध तथा पितृ श्राद्ध में जब अशौच हो जाए तब उसकी निवृत्ति होने पर ब्राह्मणों को श्राद्ध का दान देना चाहिए। श्राद्ध की समाप्ति होने पर ब्राह्मणों से आशीर्वाद लेना चाहिए।
इससे दीर्घ आयु की प्राप्ति होती है। पहले ब्राह्मण के हाथ में जल देकर इस प्रकार प्रार्थना करें कि देवता जल के भीतर निवास करते हैं, सब कुछ जल में ही प्रतिष्ठित है। ब्राह्मण के हाथ में रखा हुआ जल हमारे लिए कल्याणकारी हो। इसके बाद ब्राह्मण के हाथ में फूल देकर इस प्रकार प्रार्थना करें कि लक्ष्मी फूलों में निवास करती है, लक्ष्मी कमल में निवास करती है और लक्ष्मी चंद्रमा में वास करती है। मेरा मन सदा प्रसन्न रहे। इसके बाद ब्राह्मण के हाथ में अक्षत देकर प्रार्थना करें कि मेरा पुण्य अक्षय हो, मुझे शांति, पुष्टि और धृति प्राप्त हो। लोक में जो कल्याणकारी वस्तुएं हैं वे सदा मुझे मिलती रहें। इसके बाद ब्राह्मण को दक्षिणा देकर प्रार्थना करें कि दक्षिणा सर्वत्र रक्षा करे और हमारे पास दान करने के लिए बहुत सामग्री हो। सभी प्रार्थनाओं के उत्तर में ब्राह्मण एवं अस्तु कहकर उनका अनुमोदन करें और यजमान मस्तक झुकाकर ब्राह्मण के आशीर्वाद को शिरोधार्य करे। भोग की इच्छा रखने वाला पुरुष पिंड को सदा अग्नि में डाले और संतान की प्राप्ति के लिए मध्यम पिंड मंत्रोच्चारण पूर्वक पत्नी को दे दे। उत्तम कांति चाहे तो सदा गौओं को ही पिंड खिला दे। यदि प्रज्ञा, यश और कीर्ति की अभिलाषा हो तो सदा पिंड को जल में ही डाल दे। दीर्घ आयु की चाह हो तो सब पिंड कौओं को खिला दे। कार्तिकेय जी के लोक में जाने की अभिलाषा हो तो मुर्गे को खिलाए अथवा दक्षिण दिशा की ओर मुख करके सब पिंड आकाश में ही फेंक दे, क्योंकि आकाश और दक्षिण दिशा पितरों के स्थान है। चंद्र ग्रहण के सिवा और कभी रात्रि में श्राद्ध न करें। चंद्र ग्रहण का दर्शन होने पर शीघ्र सर्वस्व लगाकर भी रात्रि में श्राद्ध करें। ग्रहण के समय श्राद्ध न करने वाला कष्ट पाता है और जो श्राद्ध करता है वह अपने पाप से उसी प्रकार तर जाता है जैसे जहाज समुद्र के पार होता है। काला उड़द, तिल, जौ, अघनी का चावल, महायव, व्रीहियव और काले और सफेद तिल श्राद्ध कर्म में सदा ग्राह्य हैं। बेल, आंवला, मुनक्का, कटहल, आमड़ा, अनार, केला, सामयिक साग और मूंग आदि वस्तुएं श्राद्ध कर्म में उत्तम मानी गई हैं। मसूर, सौंफ, कुसुम के फूल श्राद्ध में सदैव वर्जित हैं। लहसुन, गाजर, प्याज, पिंडमूल, मोरट और बड़ी मूली ये सब श्राद्ध में वर्जित हैं। इनके संपर्क से श्राद्ध व्यर्थ हो जाता है और दाता नरक में पड़ता है। प्रातः काल से लेकर संध्या तक 15 मुहूर्त होते हैं। उनमें 3 मुहूर्त का प्रातः काल, फिर 3 मुहूर्त का संगम काल, उसके बाद 3 मुहूर्त का मध्याह्न काल, फिर उतने का ही अपराह्न काल तथा शेष 3 मुहूर्त का सायं काल कहा गया है। यही 5वां दिनांश है। प्रातः काल से लेकर रोहिणी तक मनुष्य श्राद्ध करे। रोहिणी मुहूर्त का उल्लंघन न करे। दिन के 8वें मुहूर्त को कुतप और 9वें को रोहिणी कहते हैं। एकोदिष्ट श्राद्ध मध्याह्न में करना चाहिए। केवल जात कर्म संस्कार के समय उसे प्रातः काल किया जा सकता है। पितरों के लिए अलग और विश्व देवों के लिए अलग श्राद्ध करें। श्राद्ध करके ब्राह्मणों को विदा करें। उसके बाद बलि वैश्व देव कर्म करें। यदि आग प्रज्वलित न हो और उसमें धुआं उठता हो तो उसमें हवन करने वाला यजमान अपने पुत्र के साथ अंधा हो जाता है। जहाँ दुर्गंध युक्त काले और नीले रंग की अग्नि पृथ्वी पर प्राप्त हो वहाँ पराजय होती है, ऐसा जानना चाहिए। जिसमें लपटें उठती हो, जिसकी ज्वाला में कुछ पीला रंग दिखाई देता हो, जो घी और सुवर्ण के समान दैदीप्यमान हो तथा जिसकी लपट प्रदक्षिण भाव से उठ रही हो, वह अग्नि संपूर्ण कर्मों को सिद्ध करने वाली होती है। चंदन, अगरू, तमाल, खस, पद्माक, धूप, गुग्गल तथा लोहबान की धूप श्रेष्ठ मानी गई है। कमल, उत्पल, सुगंधित फूल तथा श्वेत रंग के पुष्प श्राद्ध में श्रेष्ठ माने गए हैं। जौ, सुमना, झिंटी, रक्तक और कुरंटक ये सभी फूल श्राद्ध कर्म में सदैव वर्जित हैं। सोने, चांदी और तांबे के पात्र पितरों के पात्र कहे जाते हैं। श्राद्ध में चांदी की चर्चा और दर्शन भी पुण्यदायक है। चांदी का समीप होना, दर्शन अथवा दान राक्षसों का विनाश करने वाला
यशोदायक तथा पितरों को तारने वाला होता है। अब मैं अमृत मंत्र का उपदेश करता हूँ। मंत्र है देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च नमः स्वधाय स्वहाय नित्यमेव नमो नमः। अर्थात देवता, पितर, महायोगी, स्वधा और स्वाहा, इन सबको नित्य बारंबार नमस्कार है। श्राद्ध के आदि और अंत में इस मंत्र का 3-3 बार जप करना चाहिए। ब्राह्मणों द्वारा सदैव पूजित होने पर यह मंत्र अश्वमेध यज्ञ का फल देता है। पिंडदान के समय भी एकाग्रचित होकर इस मंत्र को जपे, इससे पितर प्रसन्न होते हैं तथा राक्षस भाग जाते हैं। अब मैं सप्तार्चिष स्तोत्र कहता हूँ, जो मूर्ति रहित और मूर्तिमान है, जिनका तेज सब ओर उद्दीप्त है, जो सर्वत्र व्यापक और दिव्य दृष्टि वाले हैं, उन पितरों को मैं सदा नमस्कार करता हूँ। जो इंद्र आदि देवताओं तथा दक्ष और कश्यप के भी नेता हैं तथा सप्तऋषियों और पितरों के भी नायक हैं, सबकी अभिलाषा पूर्ण करने वाले उन पितरों को मैं नमस्कार करता हूँ। जो मनु आदि सब मनुष्यों तथा सूर्य और चंद्रमा के भी माननीय पितर हैं, उन सबको मैं हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। जो नक्षत्रों, ग्रहों, वायु, अग्नि, आकाश और पृथ्वी के भी पिता हैं, उन सबको मैं हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूँ। सातों लोकों में रहने वाले सातों पितरों को नमस्कार है, नमस्कार है। योग दृष्टि वाले स्वयंभू ब्रह्मा को नमस्कार करते हैं। यह सप्तार्चिष स्तोत्र ब्रह्मर्षि गणों से पूजित, परम पवित्र तथा समस्त राक्षसों का विनाशक है। इस प्रकार हे देवी, इस स्तोत्र का 3 बार जप करें। जो श्रद्धालु जितेंद्रिय तथा एकाग्रचित होकर बड़ी श्रद्धा के साथ प्रतिदिन इस सप्तार्चिष स्तोत्र का जप करता है, वह 7 समुद्रों वाली पृथ्वी का एकमात्र राजा होता है। जो इस श्राद्ध कल्प का नित्य पाठ करता है, वह पंक्ति पावन है, वही 18 विद्याओं का पारंगत विद्वान माना गया है। पितरलोक प्रसन्न होकर मनुष्यों को प्रज्ञा, पुष्टि, स्मृति, मेधा, राज्य तथा आरोग्य प्रदान करते हैं। हे देवी पार्वती, इस प्रकार सरस्वती और समुद्र के संगम पर मनुष्य को विधि पूर्वक श्राद्ध करना चाहिए। जय भोलेनाथ। आज का अध्याय यहीं समाप्त हुआ। इसके आगे का वृतांत आप अगले अध्याय में सुनिएगा। प्रिय भक्त जनों, अब आप सुनिए भगवान भोलेनाथ और उनके भक्त की बड़ी ही सुंदर कथा। एक शहर में एक गरीब मजदूर बूढ़ा और बुढ़िया रहा करते थे। उनके पास एक छोटी सी कुटिया थी। उसी में रहकर वे दोनों अपना गुजारा करते थे। छोटी मोटी मजदूरी उन्हें मिल जाती तो उसी से रूखा सूखा खाकर वे सो जाते थे। बूढ़े का नाम हरिया और बुढ़िया का नाम वेदो था। एक समय की बात है, जब उनके पास कोई काम धंधा नहीं बचा, तब उन्होंने सोचा कि इतने दिन हो गए, कोई भी मजदूरी नहीं मिली, अब क्या करें, कहाँ जाएं, कैसे घर का गुजारा होगा, कहाँ से हम रोटी खाएंगे। तब हरिया की पत्नी वेदो बोली, जी आप चिंता मत करो, सामने ही शिव मंदिर है, हम वहां चलते हैं, भोलेनाथ का प्रसाद मिलेगा, हम उसी को खाकर सो जाएंगे। बस यही सोचकर वे दोनों शिव मंदिर की ओर चल दिए। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि शिव मंदिर में तो बहुत भीड़ लगी हुई है। फिर वे बोले कि लगता है आज भोलेनाथ का वार सोमवार है, तभी यहाँ पर इतनी भीड़ लगी हुई है। लगता है आज यहाँ हमारा नंबर नहीं आएगा और यहाँ कुछ भी नहीं मिलेगा। प्रिय भक्तों, मंदिर में भीड़ इतनी थी कि जो भी भक्त वहां प्रसाद चढ़ाता था, वहां खड़े लोग लेते और खा लेते थे। इसलिए हरिया और उसकी पत्नी वेदो मंदिर के द्वार पर खड़े होकर भोलेनाथ से प्रार्थना करने लगे कि हे भोलेनाथ, हम दोनों बहुत भूखे हैं, कई दिनों से मजदूरी नहीं मिली, आज तो सुबह से हमने कुछ भी नहीं खाया, कोई मजदूरी हमें नहीं मिली, हम क्या तुम्हारे द्वार से ऐसे ही भूखे चले जाएंगे। प्रभु, आज तो आपके द्वार पर बहुत भीड़ है, कोई हम तक नहीं आ रहा, किसी को भी हमारा ध्यान नहीं है, हम क्या करें प्रभु, क्या करें। प्रिय भक्त जनों, दोनों बूढ़े बुढ़िया प्रार्थना कर ही रहे थे
कि तभी एक भक्त थाली में पकवान सजाकर लाया। उसने भोलेनाथ को भोग लगाया और जब वह मंदिर से बाहर आया तो उसकी नजर वहां खड़े हुए उन दोनों बूढ़े बुढ़िया पर पड़ी। वह सोचने लगा, अरे मैं देख रहा हूँ कि ये दोनों बूढ़े बुढ़िया काफी देर से खामोश खड़े हैं। लगता है इनको भोजन नहीं मिला। चलो मैं इन्हीं को अपना भोजन दे देता हूँ। शायद भोले और पार्वती इन्हीं के रूप में हो। और उस भक्त ने वह भोजन उन दोनों बूढ़े बुढ़िया को ही दे दिया। भोजन पाकर दोनों बड़े खुश हुए और उसे धन्यवाद करते हुए आपस में बोले कि देखो तो भगवान भोलेनाथ की महिमा। फिर हरिया अपनी पत्नी से बोला कि मैंने कहा था ना, भोलेनाथ किसी को भी भूखा नहीं रखते। जब वे दोनों भोजन करने बैठे तो एक महिला अपने बच्चे को लेकर वहां आई और कहने लगी, हे माई पिता, यह भोजन मुझे दे दो। मैं और मेरा बच्चा कल से भूख से तड़प रहे हैं। भगवान तुम्हें और देगा। हरिया ने अपना सारा खाना उस महिला को दे दिया। रात अधिक होने से मंदिर बंद हो रहा था। वह दोनों भूखे ही घर आते। जब वे दोनों घर आए तो भोलेनाथ ने चमत्कार दिखाया। भोलेनाथ ने अपने गणों को आदेश दिया कि जाओ उस हरिया और वेदों को यह भोजन देकर आओ। भोलेनाथ के दोनों गण हरिया के पास आए और साधु के वेश में दरवाजे पर आकर आवाज लगाई, माई ओ माई, यह भोजन आप ले लो। हमारे पास अधिक भोजन है, हम इतना भोजन नहीं कर पाएंगे। माई ओ माई, दोनों बूढ़े बुढ़िया आपस में बात करने लगे कि खाना घर बैठे ही आ गया। लगता है कि यह कृपा भोलेनाथ की है। फिर हरिया बाहर जाता है और बोलता है कि लाओ साधु महाराज, हम कैसे आपका आभार व्यक्त करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर दोनों ने भोजन किया। हरिया बोला, वाह, बहुत ही स्वादिष्ट भोजन है। फिर उनकी पत्नी भी बोली कि हाँ जी, इतना अच्छा भोजन हमने आज तक नहीं खाया। काश भोलेनाथ का मंदिर हमारे घर पर ही होता तो हम उनकी पूजा सेवा नियम से करते। भोजन करके वे दोनों बूढ़े बुढ़िया सो जाते हैं। लेकिन बूढ़े बुढ़िया की यह बातें भोलेनाथ और पार्वती माता सुन रहे थे। तभी माता पार्वती भगवान शिव से कहती है, देखा स्वामी, यह बूढ़े बुढ़िया कितने गरीब हैं मगर धैर्य के साथ रहते हैं और आपसे भी कितना प्रेम करते हैं। हे स्वामी, क्या इन दोनों के लिए आपने कुछ सोचा है? फिर भगवान शिव माता पार्वती से बोले, हे गौरा, मैं अपने भक्तों को कभी नहीं भूलता, चाहे वह गरीब हो या अमीर हो। मैंने यह निर्णय लिया है कि मैं स्वयं इनके आंगन में निवास करूंगा। फिर भोलेनाथ अपने गणों से बोले कि जाओ गणों, मेरा स्वरूप शिवलिंग लेकर आओ और उन गरीब हरिया और विदु को देकर आओ। दोनों गण साधु के वेश में शिवलिंग लेकर उन दोनों बूढ़े बुढ़िया के द्वार पर आते हैं और उनसे कहते हैं, हे भक्तगण, यह शिवलिंग तुम अपने पास रख लो। हम दोनों चारों धाम की यात्रा पर जा रहे हैं। हम लौटकर इसे ले लेंगे और यदि नहीं आ पाए तो आप इन्हें यहीं पर स्थापित कर लेना। भोलेनाथ आप दोनों के ऊपर अपनी कृपा बनाए रखेंगे। और इतना कहकर वे दोनों साधु अदृश्य हो जाते हैं। शिवलिंग को पाकर दोनों बूढ़े बुढ़िया बहुत खुश होते हैं और सोचते हैं कि हम प्रभु के शिवलिंग को यहीं पर स्थापित करते हैं जब तक वे साधु नहीं आते। हम नित्य नियम से शिवलिंग की पूजा करेंगे। बुढ़िया बोली, हाँ जी ठीक है, चलो इसे एक चबूतरे पर स्थापित करते हैं। इस प्रकार बूढ़े बुढ़िया ने अपने हाथों से एक चबूतरा बनाया और उस पर शिवलिंग को स्थापित कर दिया। नित्य नियम से वे दोनों भोलेनाथ पर जल, बेलपत्र और फूल चढ़ाकर उनको नमन करते रहे। एक समय घने बादल आकाश पर छाने लगे। ऐसा लगता था कि भारी बारिश और आंधी तूफान आने वाला है। तब वेदों ने हरिया से कहा कि सुनते हो जी, लगता है बारिश आने वाली है और हमारे भोलेनाथ पर कोई छाया भी नहीं है। कहीं मेरे भोले पानी में ना भीग जाएं। हरिया बोला, हाँ तुम ठीक कहती हो, पर अब हम क्या करें? चलो हम ऐसा करते हैं कि हम अपनी कुटिया पर जो छप्पर है
उसे भोलेनाथ के ऊपर डाल देते हैं। इससे हमारे भोलेनाथ बारिश और आंधी से बचे रहेंगे। फिर उसकी पत्नी बोली, मगर हम तो पानी में भीग जाएंगे। अरे भीग जाए तो भीग जाए, कोई बात नहीं, बस हमारे भोलेनाथ नहीं भीगने चाहिए। तुम देखना, हमारी रक्षा तो स्वयं भोलेनाथ ही करेंगे। पत्नी बोली कि ठीक है, अभी तो रात हो रही है, कल हम इस छप्पर को निकालकर भोलेनाथ पर छाया कर देंगे। प्रिय भक्तजनों, जब रात अधिक हुई तो वे दोनों सो गए। तभी भोलेनाथ माता पार्वती से कहते हैं, देखा तुमने गौरा, हमारे भक्त खुद कष्ट उठा सकते हैं, पर अपने भगवान पर छाया करने को तैयार हो जाते हैं। माता पार्वती बोली, आप ठीक कह रहे हैं, परंतु हे भोलेनाथ, आप तो जगत के भंडारी हैं, क्यों ना इनकी मदद की जाए। भोलेनाथ बोले, हाँ, हम ऐसा ही करेंगे। फिर भोलेनाथ ने विश्वकर्मा जी को बुलाया और उनसे बोले, हे विश्वकर्मा जी, मेरे भक्त कच्ची झोपड़ी में रहते हैं, आप तुरंत उनके लिए एक भवन का निर्माण करें। जैसी प्रभु की इच्छा। शिव के आदेश के अनुसार विश्वकर्मा हरिया की कुटिया पर पहुंचे, जहां हरिया और उसकी पत्नी दोनों गहरी नींद में सो रहे थे। विश्वकर्मा जी ने जहां जहां दृष्टि डाली, वहां यह पक्का और सुंदर भवन का निर्माण हो गया। जहां शिवलिंग स्थापित था, वहां एक बहुत सुंदर मंदिर का भी निर्माण हो गया। चारों ओर हरे भरे उद्यान लग गए और पीने के लिए शुद्ध जल का भी प्रबंध कर दिया गया। जब सुबह हरिया और उसकी पत्नी नींद से जागी तो अपने आप को एक आलीशान सुंदर भवन में पाया तो हैरत में पड़ गए। अरे अरे विदु, यह हम क्या देख रहे हैं? इतना सुंदर भवन, वह भी एक रात में, यह चमत्कार कैसे हो गया? मुझे लगता है ये सब भोलेनाथ का चमत्कार है। प्रिय भक्तजनों, सारे गांव को जब यह पता चला तो वह भी इस अद्भुत भवन को देखने के लिए उमड़ पड़े। हरिया और विदु खुशी से झूमने लगे। सभी ने शिव मंदिर के दर्शन किए। अब वहां प्रतिदिन ही भीड़ उमड़ने लगी और उस मंदिर का नाम चमत्कारी शिव मंदिर कहलाने लगा। हरिया और विदु का सारा जीवन आनंदमय हो गया। प्रिय भक्तजनों, इस कहानी से हमें यही प्रेरणा मिलती है कि जो भी लोग गरीबी में सब्र करते हैं, भोलेनाथ पर भरोसा करते हैं, उनकी रक्षा स्वयं भोलेनाथ करते हैं। तो सभी प्रेम से बोलिए, देवाधिदेव महादेव और माता पार्वती की जय। आज की कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। इसी के साथ आज आप हमारे चैनल पर शिव महापुराण की कथा और बुधवार व्रत कथा भी जरूर सुनिएगा। ओम नमः शिवाय।